हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम नेगी और मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं लैपटॉप्स की और लैपटॉप में हम बात करेंगे लैपटॉप अंडर 30,000 और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे बेस्ट लैपटॉप फाइंड आउट करने में अंडर 30,000 कैटेगरी। अब एक्चुअली इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है और ज़्यादा रूम नहीं है कि हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा पाएँ, जैसे कि बेस्ट गेमिंग लैपटॉप या बेस्ट लैपटॉप फॉर प्रोडक्टिविटी या बेस्ट लैपटॉप जिसकी बैटरी बैकअप ज़्यादा हो। हम बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप की बात करेंगे इस कैटेगरी में। और हम अमेजन, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक और रिलायंस डिजिटल स्टोर और स्नैपडील जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उसमें लैपटॉप सर्च करेंगे और आपको बेस्ट डील फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये है अगस्त के महीने की 2020 की। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप मेरे एक बार चैनल में जाकर जो जो लैपटॉप की प्लेलिस्ट है आप उसमें नई वीडियो को ज़रूर चेक करें, ताकि आप जो लेटेस्ट लैपटॉप अवेलेबल है उस डेट में वो वाला लैपटॉप आप सेलेक्ट कर पाएँ। तो चलिए बिना समय और वेस्ट करिए हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और ऑलरेडी मैंने जितने भी अंडर 30,000 जो बेस्ट लैपटॉप हैं उसकी लिस्ट मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है। और उसके लिए मैंने अलग अलग साइट्स में काफ़ी रिसर्च करी, जैसे कि स्नैपडील हो गई, आपकी रिलायंस डिजिटल स्टोर हो गया, पेटीएम मॉल, फ्लिपकार्ट, अमेजन। और चलिए जान लेते हैं कौन कौन से लैपटॉप अंडर 30,000 के प्राइस रेंज में बेस्ट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डेल इंस्पिरॉन 3585 से, जो कि 15.6 इंच की स्क्रीन में आता है और उसका रेजोल्यूशन HD है, जो कि होता है 1366 बाय 768, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर इस प्राइस रेंज में अगर हम फुल HD लैपटॉप लेते हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है और वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है, क्योंकि जो फुल HD रेजोल्यूशन की स्क्रीन होती है वो होती है आपकी 1920x1080p। तो जितने ज़्यादा मेरे पिक्सल होंगे उतना ज़्यादा जो मेरा GPU और CPU होगा उसको रेंडर करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा पिक्सल्स को। तो चलिए अब हम डेल इंस्पिरॉन 3585 के जो अदर स्पेक्स हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो जो ये पर्टिकुलर मॉडल है ये आपका AMD Ryzen 3 2200U प्रोसेसर के साथ आता है। जो AMD Ryzen 3 2200U है ये आपका एक APU है जिसे हम एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, जो कि एक डुअल कोर CPU है जिसकी जो बेस क्लॉक है वो है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ और ये 3.4 गीगाहर्ट्ज़ के टर्बो बूस्ट के साथ आता है। आप AMD के जो CPU हैं उनकी क्लॉक स्पीड को इंटेल की क्लॉक स्पीड से कभी कंपेयर मत करना, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है दोनों की वो अलग होती है। इंटेल की अलग होती है और AMD की अलग होती है। उसी तरह से जो दोनों का आर्किटेक्चर है वो अलग होता है और जो इनका इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक है वो भी अलग होता है। तो जनरली जो CPU की ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है वो केवल एक पर्टिकुलर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, तो ये मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो आप कभी भी जो इनकी क्लॉक स्पीड होती है उनको डायरेक्टली कंपेयर मत करिएगा। तो अगर मैं AMD Ryzen 3 2200U प्रोसेसर की बात करूं तो ये आपका इंटेल का जो 7 जनरेशन का i3 प्रोसेसर है, i3 7100U और i3 7130U इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो ये आप समझिए कि इंटेल का जो 7 जनरेशन का प्रोसेसर है i3 उससे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रैम की। तो रैम इसमें आती है DDR4 4GB और साथ में इसमें AMD का Radeon RX Vega 3 ग्राफिक्स है। और जो ये वाला CPU है ये स्पेसिफिकली बनाया गया है मोबाइल या थिन लैपटॉप को ध्यान में रखते हुए, जो कि कंज्यूम करता है आपके 15 वाट की पावर। इसके साथ साथ में आपको जो अच्छी चीज़ मिलती है वो मिलती है कि इसके साथ में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है इस लैपटॉप के साथ। तो जब आप लैपटॉप लेंगे तो ये इसके साथ एक बहुत अच्छी बात है कि आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम है और स्टूडेंट है वो आपको फ्री में मिल रहा है।
तो मैं इसका अगर आप इस लैपटॉप के बारे में और जानना चाहेंगे और अगर आपने ये लैपटॉप लिया है तो मैं साथ में आपको इसका लिंक भी दे दूंगा कि किस तरह से आपको ऑफिस को एक्टिवेट करना है। इसके अलावा आपको इसमें 1 टेराबाइट यानी 1024 गीगाबाइट की हार्ड ड्राइव भी मिलती है, जो कि मैं कहूँगा कौन है, क्योंकि आजकल के टाइम में एसएसडी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ओवरऑल किसी भी कंप्यूटर को, तो जो उसकी परफॉर्मेंस बॉटल नेक है अंडर 30,000 में, वो हार्ड ड्राइव होती है। तो ये कह सकते हैं कि एक कौन है। अगर इसमें आपको कम जीबी की एसएसडी भी मिलती, जैसे कि 250 जीबी की, तो वो बेटर होती अगर हम उसे कंपेयर करें 1 टीबी की कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव से। तो चलिए, ये कोई बहुत बड़ा कौन नहीं है, क्योंकि हम हार्ड ड्राइव को बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी परफॉर्मेंस में कमी लगेगी तो आप कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। मुझे Amazon.in में अंडर 30,000 की प्राइस रेंज में Core i3 तो कोई लैपटॉप मिला नहीं। हालांकि काफ़ी सारे रिन्यूड लैपटॉप थे, बट मैं इसमें केवल ब्रांड न्यू लैपटॉप ही कंसिडर करना चाहता था, तो इसलिए मैंने केवल ब्रांड न्यू लैपटॉप ही कंसिडर करें। अगर आपको AMD के प्रोसेसर से प्रॉब्लम है तो चलिए हम अगले लैपटॉप की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है एसर की साइड से। एसर ब्रांड, जिसको कि आई गेस मुझे इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ये बहुत ही रिनोन ब्रांड है और ये रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने खुद एसर का लैपटॉप 4-5 साल यूज़ किया है और मैंने कभी किसी से एसर के लैपटॉप के ख़राब होने की बात नहीं सुनी। भला हालांकि दिखने में एसर का लैपटॉप इतना प्रीमियम नहीं लगता है और इसकी डिस्प्ले जनरली थोड़ी सी फेड होती है, बट कभी मैंने ख़राब होते हुए आसानी से एसर के लैपटॉप्स को नहीं देखा कंपेयर टू अदर ब्रांड सच एज HP, डेल। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ये ताइवानीज़ ब्रांड है एसर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका प्रोसेसर है वो है Core i3 7130U, जो कि आपका AMD का जो ये प्रोसेसर है इससे थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। तो आप को 28,000 में जहाँ AMD का प्रोसेसर मिल रहा है, वहीं आपको 27,000 में रिलायंस डिजिटल स्टोर पे ये 7th जनरेशन Core i3 के साथ में एसर का ये मॉडल मिल रहा है। तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ में आपको भी 4GB रैम 1TB हार्ड ड्राइव मिलेगी, जो कि बाकी के जो और फीचर हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। तो इसमें आपको जो फ़र्क है वो केवल इतना ही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी एक्सपेंडेबल मेमोरी है वो 12 गीगाबाइट तक है, यानी आप बाद में 8GB की रैम इसमें एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। बैटरी बैकअप की हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 6.5 आवर्स का बैटरी बैकअप। तो मेरे हिसाब से आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको ऑफिस इनबिल्ट नहीं चाहिए और आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस में लैपटॉप चाहिए। तो कंपेयर टू डेल इंस्पिरॉन आई गेस इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो थोड़ा सा अच्छी होगी। और दूसरा इसमें जो प्रोसेसर है वो इंटेल का है। जो इंटेल के प्रोसेसर होते हैं वो थोड़ा उसमें हम लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट आता है, क्योंकि ये इंटेल के प्रोसेसर स्टार्टिंग से ही काफ़ी रिलायबल रहे हैं और इनमें कभी भी ओवर हीटिंग का इशू नहीं रहा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले लैपटॉप की ओर, जो कि है आसूस से। आसूस भी एक ताइवानीज़ ब्रांड है और यहाँ पर आपको 30,490, जो कि 30,000 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, या आपके पास येस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, या यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको इस पर 10% आपको ऑफ़र मिल जाएगा और जो इसकी ओवरऑल कॉस्ट होगी वो आपकी अंडर 30,000 आ जाएगी। तो इसमें अच्छी बात ये है कि इसमें आपको 8th जनरेशन प्रोसेसर मिलता है, जो कि आपने जो हमारा प्रीवियस मॉडल था जो 27,000 का था उससे जो ये वाला प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो मिलती है 14 इंच की, जबकि जो पिछले हमने जो 2 मॉडल देखे थे उसमें जो डिस्प्ले थी वो 15 इंच की थी। लेकिन जो इसकी डिस्प्ले है वो आती है आपकी फुल HD रेजोल्यूशन में, यानी इसमें जो आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी वो आपकी ज़्यादा क्रिस्प होगी अगर हम उनको कंपेयर करें पुराने 2 लैपटॉप से।
तो आप इस लैपटॉप को, इसीलिए मैंने इस लैपटॉप को कंसिडर किया है। हालांकि अगर आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी नहीं आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ये वाला लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए या ये वाला लैपटॉप कंसिडर करना चाहिए। तो इसमें आपकी कोई भी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता है। तो अगर आपका कोई जानने वाला है या अगर आपका कोई दोस्त है जिसको ये करना आता है, तो वो आपके लिए विंडोज़ इंस्टॉल कर देगा। तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला सिस्टम आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने आखिरी ऑप्शन की, जो कि 30,000 से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैंने इसको इस कैटेगरी में क्यों रखा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ पर जो आप लैपटॉप देख रहे हैं, ये आता है आपके लेटेस्ट 10th जनरेशन i3 के साथ। ये आता है आपका 10th जनरेशन कोर i3 के साथ। इसके साथ साथ में आपको 15.6 इंच में फुल HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारे पहले वाले लैपटॉप की जो डिस्प्ले थी वो थी 14 इंच की। यहाँ पर आपको 15 इंच में भी फुल HD डिस्प्ले मिलती है। इसके अलावा जो कंपनी क्लेम कर रही है बैटरी बैकअप, वो कर रही है 8.5 आवर। हालांकि आपको कभी भी क्लेम्ड बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, ये आपको 4 से 5 घंटे का मिलेगा एवरेज यूजेज के अकॉर्डिंग। लेकिन जो मेरा जो इसको कंसिडर करने का मेन मकसद था वो ये था कि इसका जो प्रोसेसर है वो है 10th जनरेशन का, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये प्रोसेसर है ये टर्बो बूस्ट के साथ आता है। जबकि अगर आप इस प्रोसेसर को देखेंगे, जो आपका इंटेल का 7th जनरेशन का प्रोसेसर है, इसमें कोई भी आपका टर्बो बूस्ट नहीं होता। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है, और ये जाता है आपका 3.4 गीगाहर्ट्ज़ तक, और आपकी बेस क्लॉक स्पीड इतनी कम है। इसका ये फ़ायदा मिलेगा आपको कि जो आपकी जो पावर इफिशिएंसी है, जो बैटरी बैकअप है, वो आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और बाकी की जो फीचर हैं मैं उनकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सारे कॉमन हैं। इसमें भी आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव मिलेगी और 4 GB की रैम मिलेगी। और एक और चीज़ में आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड और इवन डेबिट कार्ड भी है तो। यानी बहुत केसेस में ये होता है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, आपके पास डेबिट कार्ड होता है, तो आप यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, और हम देख लेते हैं कि आपको जो प्राइस है, फाइनल प्राइस है, वो कितने का पड़ने वाला है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। पेमेंट ऑप्शन में मैं अपना जो ICICI बैंक है उसका मैं कार्ड की डिटेल यहाँ पे फिल करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा प्राइस है वो फर्दर रिड्यूस हो गया है, 3299 से 3144 हो गया है। तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं और आप एक बेहतरीन लैपटॉप चाहते हैं तो जो कि फ्यूचर प्रूफ हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला मॉडल परचेज़ करिए। तो यही सेम मॉडल अगर आप देखेंगे अमेजन पे तो ये आपको 32990 का मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं A1556 है, और यहाँ पर जो ये वाला मॉडल है, ये वाला मॉडल भी हमारा A1556 ही है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अगर आपका थोड़ा सा अपना बजट आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो आपको ये वाला मॉडल परचेज़ करना चाहिए, जो कि आपको डिस्काउंट के बाद 31440 का पड़ जाएगा। तो एक बार मैं क्विकली रिकैप कर लेता हूँ और आपको इन चारों लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशन एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ। तो जो पहला लैपटॉप था हमारा डेल का था, ये पड़ेगा आपको 28,000 का, और इसमें आपको ऑफिस फ्री मिलेगा। तो ये आता है आपका AMD के CPU के साथ। दूसरा जो लैपटॉप है ये आपको पड़ेगा 27,000 का, और ये आपका इंटेल का कोर i3 है जो कि 7th जनरेशन CPU के साथ है। देन आपको asus का लैपटॉप मिलता है, और ये आपको 30,000 के अंडर पड़ेगा अगर आपके पास डिस्काउंट कूपन, अगर आपके पास ICICI बैंक का या येस बैंक का क्रेडिट कार्ड है या स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड है। और इसकी जो दूसरी खूबी है वो है फुल HD डिस्प्ले, लेकिन इसमें आपको कोई भी OS नहीं मिलता है। तो लास्ट लैपटॉप है ये आपका 15.6 इंच की स्क्रीन के साथ आता है, और इसमें भी आपको फुल HD की स्क्रीन मिलती है। इसमें आपको पहले से डला हुआ आपको Windows 10 भी मिलता है, और अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड और इवन डेबिट कार्ड भी है तो ये आपको 31,440 का पड़ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपने सवाल, सुझाव और विचार हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, और अगर आपने कोई कमेंट किया है तो मैं उसमें जल्दी से जल्दी अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करूँगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।